अब हमारे देश की स्व सहायता समूह की महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ब्लॉक पनागर के अंतर्गत संचालित स्व सहायता समूह द्वारा आजीविका के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। सुंदरपुर ग्राम पंचायत के स्व सहायता समूह गार्गी, अदिति अपाला, अहिल्या अनसुईया और एकता समूह की लगभग 75 महिला सदस्यों के द्वारा गाय के गोबर से हवन कुंड पात्र का निर्माण किया जा रहा है। इस हवन कुंड निर्माण में वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। बताया गया है कि निर्माण सामग्री में गोबर के साथ साथ कई सुगंधित जड़ी बूटियों और पेड़ के पत्तों का प्रयोग होता है। जब सारी सामग्रियों को मिलाकर इसका निर्माण हो जाता है तो व्यावसायिक संस्थानों द्वारा इन्हें बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। निर्माण से लेकर पैकिंग तक का पूरा कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और गायत्री शक्तिपीठ परिवार इन हवन कुंडों को गांव में विक्रय करते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए आजीविका मिशन की नोडल ऋचा पांडे ने बताया कि समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को इस प्रयोग से बहुत लाभ हो रहा है। वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो रही हैं और कुछ महिलाएं अब हवन कुंड के साथ साथ गाय के गोबर से अन्य उत्पाद जैसे गांव में कास्ट, संविदा आदि बनाने का भी प्रयास कर रही हैं। इसके लिए मिशन और जनपद पंचायत द्वारा उन्हें पूर्ण सहयोग दिया जाता है। यादव ग्राम पंचायत सुंदरपुर से राधा रानी समूह की सचिव बोल रही हूँ। आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ गाय के गोबर के गोमय कुंड बनाए जाते हैं, जिसमें सभी सामग्रियाँ पीपल के पत्ते, गेंदे के फूल और हवन सामग्री, कपूर और वन तुलसी सभी सामग्रियाँ औषधियाँ मिलाई जाती हैं, जिससे गोमय कुंडों का निर्माण होता है। यहाँ की 75 महिलाएं रोजगार में लगी हुई हैं जो आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं और जो ये महिलाएं गोमय कुंड का निर्माण करती हैं, इनका निर्यात शक्तिपीठ द्वारा किया जाता है और हमारे यहाँ दादाजी हैं वो उनसे लगे हुए हैं, वो यहाँ का निर्यात करने में हम लोग को सहायक हैं। उन्होंने आगे बताया कि इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को जबलपुर शहर में लगने वाले मेलों और प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जाता है। ओजस्विनी मेला, हितकारिणी महिला महाविद्यालय स्वरोजगार प्रदर्शनी और रानी दुर्गावती प्रदर्शनी में इन्हें बहुत सराहा है। समूह की महिलाएं जो विद्यालय शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठी हुई थीं, उनको भी मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ उनके बच्चों को भी उच्च शिक्षा दिलवाई जा रही है, जिसमें शासकीय अनुदान प्राप्त हितकारिणी महिला महाविद्यालय और खमरिया शासकीय महाविद्यालय, कौशल विकास केंद्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। विगत दिनों जनपद पनागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उदयराज सिंह द्वारा इसका निरीक्षण कर समूह की महिलाओं द्वारा हवन कुंड के निर्माण की पूरी प्रक्रिया देखी गई। उन्होंने इन सामग्रियों के प्रचार प्रसार के लिए महिलाओं को कहा कि इसके लिए शासन स्तर पर कुछ मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कार्य को संपादित कराने में जिला प्रबंधक कार्यालय और ब्लॉक कार्यालय पनागर का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। यह महिलाएं वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। इस कार्य में नोडल ऋचा पांडे, अरविंद शर्मा और उनकी टीम के सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। आजीविका मिशन के माध्यम से 6 स्व सहायता समूह की 70 महिलाओं को हवन सामग्री निर्माण हेतु प्रेरित कर जो है हवन सामग्री बनाई जा रही है और ये महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया प्रयोग है। प्रचार प्रसार के माध्यम से जैसे ही इसकी लोक रुचि के अनुसार डिमांड बढ़ती है तो इसका और विस्तार करते हुए अन्य पंचायतों में गठित स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी इस दिशा में प्रेरित किया जाएगा और हवन सामग्री के कार्य से जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।